और देखो ग्रुप नंबर 2 में याद करना है। ग्रुप नंबर 2 नाम, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये बोलने का रीजन कैसे बना, ये भी अल्कली है लेकिन अर्थ के अंदर मिलता है। ग्रुप नंबर 2 होता है, इस एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और फिर वही करना है, इसका नाम याद करना है। इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, ये जितना भी मेटल है ना ग्रुप नंबर 2 में, जो ऑरेंज में लिखा है, सब अर्थ के अंदर मिलता है, अर्थ के लेयर्स में। तो वही करना है कल वाला काम, एलिमेंट का नाम, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो आराम से लिखते जाओ, फिर तुमको करना होगा याद। जैसे एलिमेंट होता है बेरिलियम Be, इसका नाम तुम्हें पता है बेरिलियम। उसके बाद होता है मैग्नीशियम, ये तुम्हें याद करना होगा, और लिखते तो तुम याद कर रहे हैं, कैल्शियम। उसके बाद स्ट्रॉन्सियम Sr, इसका नाम नहीं पता है ना, उसका नाम तुमको पता है, इसका नाम तुम नहीं जानते हो। स्ट्रॉन्सियम, बैरियम, रेडियम। और ये होता है स्टार, मतलब रेडियो एक्टिव। और लिखो, याद करना है स्ट्रॉन्सियम। इसका नाम तुम जानते करते हो, क्यों लिखे, बेरिलियम मैग्नीशियम लिख देते, चलो नहीं जानते हो। वो एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे कल जैसा, एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा, सोचो कल जैसा। और लगाओ मैजिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, अब क्या जोड़ना है 8, तो ये हो गया 12। अब क्या जोड़ना है 8, फिर जोड़ना है 18, फिर कितना जोड़ना है 18, अब 32, 88। वो इलेक्ट्रॉनिक का चक्कर याद है, लास्ट पेयर क्या था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन। वैसे ही लिखना कल जैसा, देखो यहां लिख देना हीलियम, और कल क्या लिखे थे, कल लिखे थे 2s1, आज लिखोगे 2s2। और लिखो तो याद करना आसान हो जाएगा। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। और इसको हिंदी में याद करना हो तो हिंदी में ऐसे याद करता लो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऐसे हिंदी अगर याद करने का मन करे तो हिंदी में ऐसे रटना, किसी को याद करना हो तो। जो याद नहीं कर पाता ऐसे तो, लेकिन याद करना पड़ेगा ये। और लिखो 10 सेकंड के अंदर 20 सेकंड फिर सुनाओ। ये ग्रुप नंबर 2, तुमको पूरा पीरियोडिक टेबल याद कराए थे, मतलब ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। और अब याद करवाना है 13 से 18, 13 से 18 भी याद करवाना है। तो 13 से 18 में तो पूरा नहीं लिखेंगे, एक एक दो दो थोड़ा थोड़ा लिख रहा है कि दिमाग थोड़ा चले। और देखो अब लिखना है 13, ग्रुप नंबर 13। क्योंकि पीरियोडिक टेबल अपने आप में एक सवाल है, पीरियोडिक टेबल को याद करना।
तुमको बस इतना याद नहीं करना है अभी। 3 से 12 वो 12th में है, बाकी 13 से 18 याद करना। अब ये याद बोरो एल्यूमिनियम फैलियर बिकेम फैलियर। जो लिख रहा लिख लिया, कुछ और लिखेगा तो काम करते हैं। जो लिख रहा लिखो, तब तक एक और लिख देते हैं टेबल, तब तक ले एक और ग्रुप लिख देते हैं। फिर वो काम करते हैं, कुछ कहानी लिखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और फिर कुछ जो लिख रहा है लिखो, फिर कुछ जाने कहानी लिखना भी और याद करवाना धीरे धीरे। तो कुछ कहानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आखिरी पीरियोडिक टेबल है जिसको दिया है हेनरी मोसले, ये दिया गया है हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट के हिसाब से। आप तुमको लिख क्या रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है, उसका प्रॉपर्टीज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका बेसिक प्रिंसिपल है एटॉमिक नंबर पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। अभी तक एटॉमिक मास आ रहा था, सब किसने एटॉमिक मास माना, इन्होंने माना है एटॉमिक नंबर को। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का। तो क्या लिखा था, उसी को याद करवाना है तो। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का। और उसके बाद और आज के माइंड टेबल में 18 ग्रुप्स है। 18 जो लिख रहा है लिखो, तब तक कुछ कहानी लिख रहा है। कुछ और ग्रुप नंबर 13 पे आ जाएंगे, याद कराएंगे। 18 ग्रुप्स है इस वक्त, ऊपर नीचे 18 है और 7 पीरियड है। ये 7 पे खत्म हो रहा है अभी के जमाने में। टेबल कैसा दिखता है, टेबल का कुछ स्ट्रक्चर बता दो। टेबल कैसा दिखता है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में 1 और 2 को कहते हैं एस ब्लॉक। देखो तो 1 लिखे, क्लास 2 लिखे, सब क्लास में एस एस आ रहा है। 1 और 2 को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 जो अभी तक लिखे हैं, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक। वो एस ब्लॉक बोलने का पर्पस क्या है? आखिरी एलिमेंट एस ऑर्बिटल में जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ग्रुप नंबर 3 से 12, जिसके बाद बोलना नहीं पड़ता है, 3 से 12 जो बीच में लिखा है उसको कहते हैं डी ब्लॉक। अब वो चैप्टर ही क्लास 12th का है, डी और एफ ब्लॉक। 12th क्लास में एक चैप्टर है 12th के केमिस्ट्री में। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो होगा ग्रुप नंबर 3 से 12, और लिख लो कहानी याद करा, 3 से 12 इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और फिर 13 से 18 वो है पी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 13 टू 18 जो होगा इनको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखते जाओ, देखो देखो दिमाग एकदम रिलैक्स कर दो, कोई दिमाग भटक रहा होता है इंसान का। लिखिए और ये लिख लिया ना, कुछ और लिखे, कहानी याद कराना है। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, और ये जो सीरीज है ना, इसको सबसे स्पेशल नाम दिया गया है। ये सब क्लास 12 में है, इसको बोलते हैं ब्लॉक। अब कहोगे टेबल के बाहर क्यों है? टेबल देखोगे 57 से लेकर 71 खाली हो गया है। तो बीच में हुआ क्या है ना,
देखो अभी तो तुमको क्या बताया गया, 2 8 8 18 18 32 32 आएगा। इसका मतलब 32 एलिमेंट लिखना चाहिए था। 32 उसमें टेबल में 32 की जगह ही नहीं है। बनाने वाले ने टेबल बना दिया, 32 का जगह कहां दिया? देखो टेबल में यहां तक ग्रुप तो 18 है, लेकिन जब 2 बार 32 आ रहा है उसको लिखेंगे कहां पे? तो एक रास्ता है, 18 यहां लिखो और जो नहीं आया दो ना उसको नीचे काट के फेंको। ये 14 एलिमेंट्स है। ये देखो यहाँ चालू हो रहा है 58 से लेकर 71 तक है ये, मतलब बीच का जगह है जो कि उसको फिलअप किया गया है। इन दो एलिमेंट्स को कहते हैं लैंथेन वाइड एक्टेन वाइड एफ ब्लॉक। ये जो होता है ये सब क्लास 12 में है। बस याद रखना, ये तुमको इसलिए बता नॉलेज के लिए, तुम्हारे टेबल पर लिखने जाएगा प्रोजेक्ट टेबल घर पे पढ़ोगे तुम्हें लगेगा 2 बक्सा नीचे क्यों है, वो 2 बक्सा एफ ब्लॉक है। उसका जगह नहीं अंदर मिला है, टेबल बनाने वाले ने जगह ही नहीं दिया है। टेबल बनाने में 18 ग्रुप बना दिया, अब बोल रहा है 32 को लाना है, तब कहाँ एडजस्ट किया जाए? बीच में जगह खाली कर दिया गया वहां पे। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है और यही क्लास 12 का चैप्टर है, डी और एफ। मैं दिमाग बहुत कमजोर है, मैं बहुत कमजोर दिमाग का हूँ, सही बोल रहा हूँ भाई, जरूरत से कमजोर भाई, सही कह रहे हैं भाई। मैं दिमाग का कहानी मुझे स्लो सुनाई दे देता है, मैं वाइब्रेशन सुन सकता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं आई कांटेक्ट पढ़ लेता हूँ मैं किसी का, मैं आपका एक्सप्रेशन पढ़ लेता हूँ, मैं दिमाग में क्या चल रहा है। इसे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, बहुत पहले पढ़ा था। बस अगर ये कहा तो प्रोजेक्ट टेबल में नंबर 13 वो लिख के ग्रुप जो ग्रुप आई नंबर 2 आया था, तो तुमको याद कराना है 13 से लेकर 18। तो अभी तुमको ग्रुप नंबर याद के सुना दो, 13 पे लाएंगे। अब फिर तो कर क्या रहे, तुमको एक बार पूरा टेबल याद नहीं कराएंगे, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आगे चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में कुछ और लिखेंगे। तुम जैसे तो सुने होगे ऊपर से नीचे आने को पता है साइज बढ़ता है आइटम का, सुने हो? पता है क्लास 10 की किताब में पूछता था सवाल, कभी सुने ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है आइटम का? पता है तो क्यों बढ़ता है? यहाँ साइज घट रहा है, क्यों घट रहा है? यही तो जवाब खोजना है। जल्दी कर लिखो, सुनाने पहला काम ग्रुप करेंगे, तुमको 2 तरफ चलाएंगे। प्रोजेक्ट टेबल में पढ़ना क्या है ना कि मॉडर्न प्रोजेक्ट टेबल में पढ़ना ये है, एक तुमको एलिमेंट्स का नाम पढ़ना है, फिर पढ़ना है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है, क्या रीजन है कि नीचे वाला आइटम बड़ा हो जा रहा है, राइट वाला छोटा हो जा रहा है। मेटल तुमको पता है, इधर वाला मेटल है, इधर वाला सब क्या है, क्यों ऐसा है? जब आप प्रोजेक्ट टेबल देखो कुछ कुछ स्पेशल टर्म होता है, किसी सुना हुआ है ना, ऐसा एनर्जी को सुने होगा अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इनफॉल्टी, सब कुछ कुछ आएगा। लेकिन आने से पहले और सबसे पहले सुना हो तो ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर सुना तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बैरियम रेडियम। और थोड़ा सा पॉज जैसे ही चल रहा है ना, ये गलती ना हो जाए कि तुम मालूम सब लिखते जा रहे हो, याद नहीं कर रहे हो साथ साथ में, बाद में नुकसान ये होगा कि आखिर क्या पढ़ते पता नहीं चलता था। ये लिख ले वापस, याद करो, जो लिखे तुरंत याद कर लो, जो लिख लिया नाम याद कर दो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बैरियम रेडियम। इसमें याद तुम्हें कुछ नहीं याद हो जाएगा, इसको याद नहीं करना है, तुम ग्रुप याद करो और लिख के तुरंत याद करो, याद करो। पता है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, थोड़ा थोड़ा रोज याद करोगे, बाद में स्ट्रेस नहीं आएगा, अचानक से स्ट्रेस आने वाला नहीं, तो बाद में रातों रात कुछ याद नहीं होगा, रोज याद हो जाएगा। बस ग्रुप नंबर 2 सुना दो, आज का तुम्हें कुछ, फिर ग्रुप नंबर 13 याद कराएंगे। और जल्दी सुनाना भी है, जल्दी एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, कहीं भी खुशी की तरफ पड़ता है तो बिल्कुल नहीं, बात रिलैक्स हो जाओ। अरे किसी से बात करो, खुल के बात करो, तुम आराम से चौक पे बैठ के, गांधी चौक पे बैठ के बात करो, या चल जाओ जंतर, बात करो जंतर मंतर पे चले जाओ।
मैं जंतर मंतर पे जाऊं जहां पे सोनम वांगचुक जैसा एक बड़ा सा एजुकेटर साइंटिस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है देश का प्रधानमंत्री मेलोडी टॉफी खा रहा है। और जो वो भाई जो इंसान जिस इंसान ने इंडियन आर्मी को जो प्रोटेक्शन कौन बनाया है, सोनम वांगचुक। वो इंसान ने क्या नहीं किया है देश के लिए। एक देश में टैलेंट का कद्र नहीं है भाई, ये सच है। उस इंसान ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके टैलेंट बर्बाद हो रहा है प्रोटेस्ट में। और लिख लिए चश्मा ने, उस एनर्जी को पॉजिटिव जगह लगाओ ना। सुना तो ग्रुप 2 सुना तो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और 88। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन सब में 2s2 3s2 4s2 आएगा। उसका क्या लिखा है, हीलियम, नियोन, जेनन, रेडन। देखो गुरु 18 तो पहले से याद हो जाते हो, तो ही पढ़ रहा याद हो चुका है 18। कहोगे लास्ट में ओजी का बात क्यों नहीं कर रहा है, ओजी के जो होते नहीं है कभी। अब ग्रुप नंबर 13 देखो, 12 3 से 12 नहीं जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, वो 12th क्लास है। ग्रुप नंबर 13 बैगन, आलू, गाजर, बोरो, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थैलियम। एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने में थोड़ा दिमाग लगेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा जानबूझ के लिखवा रहे हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, इसका कॉन्फ़िगरेशन सही लगेगा। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो यही प्रिडिक्ट किया था मेंडलिफ ने। मेंडलिफ बोला इक्का एल्यूमिनियम गैलियम बन गया। गैलियम क्लास 10 से पढ़े एक जगह, 10th क्लास एनसीईआरटी टेक्स्ट में सवाल था, कौन ऐसा मेटल हाथ में पिघल जाता है, गैलियम और सीजियम। क्लास 10 के एनसीईआरटी टेक्स्ट का सवाल था वो। इंडियम, टीएल, नीचे वाला एलिमेंट मत बोलना, कोई जरूरत ही नहीं है, उसको पढ़ा ही नहीं जाता है कभी जिंदगी में। उसके नीचे एनसीईआरटी का नाम लिखा है ना, एनएच, एनएच किसी काम का नहीं है, वो नहीं पढ़ना है कभी जिंदगी में, उसको कोई नहीं पढ़ता है। कहोगे उसका नाम ऐसे नहीं याद करते, नाम याद करने का तरीका है, 100 से ऊपर क्रॉस कर गया उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आगे आएगा, उसको नहीं पढ़ना है। एटॉमिक नंबर 5, उसके बाद 13। अब क्या जोड़ोगे, 8 नहीं 18। 18 याद कर जाओ भाई, केमिस्ट्री है। अब कहोगे ऐसा होता है केमिस्ट्री की दुनिया में। ये 18 पता है क्यों ऐड किया मैंने, ये आ किसके बाद आ रहा है, देखो तो 3 से 12 के बाद आ रहा है ना, इसलिए 18 ऐड किया मैंने, याद रखना। तो 18, अब फिर 18, और उसके बाद 32, वो ऐसे बनाना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत सही होगा, थोड़ा दिमाग लगेगा तुम्हारा। लेकर रिकॉर्ड लिख के दिखाते, कैसे लिखूंगा मैं दिमाग से। ऐसा वैसा नहीं होगा 2s2 3s2 का वैसा नहीं आया, कुछ थोड़ा लिखना पड़ेगा दिमाग से। तो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये है नंबर 5, तो क्या आएगा, हीलियम 1s2, फिर कितना आएगा 2s2, और ये 2p1। देखो तो ये कितना, यहां 2 आ गया, 4x 5, ऐसे लिखना है। लिखो लिखो लिखो, रख दो उसको रख दो, उसको रख दो, इसको रख दो। बचपना का लगा तो पता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा भी लगता है ये सब चीज। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ ना तब ना सब चीज फायदा करेगा, उस वक्त तुम्हारा छोटा बचपन। और नियोन कैसे लिखेंगे, देखो ऐसा कैसे लिखेंगे नियोन, और खुद सोचो कैसे लिखेंगे, कितना लाना है 15, वो 15 कैसे लाएंगे 13, 10 हो गए यहाँ पे। अब क्या लिखोगे 3s2 3p1, यहां तक तुम्हें दिक्कत नहीं हुआ। अब सुनो डी ब्लॉक आएगा, अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो कैसे लिखेंगे। नियोन के बाद क्या आएगा, आर्गन,
और देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो इतना तुमको पता है 4s1 4p1 आएगा, 4s2 4p1। लेकिन देखो अगर ऐसे लिखूंगा मैं, आर्गन कितना हो रहा है 18, तीन जोड़ेंगे कितना हो रहा है 21, बस कितना रहा है 10। देखो तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इसको कैसे लिखा जाए, पैटर्न फॉलो नहीं, इसको क्या करना है, वो यहां तक पता है 10 हो गया, 10 3 13, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 31, कैसे लिखोगे, यहां तो हो गया 18, 18 को कितना चाहिए 14। देखो तो यहां पे लिख सकते हैं ऐसे 10, यहां पे कितना आ गया 28। अब क्या लिखना 4s2 4p1 हो गया। और ऐसे लिखा, ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहां पे 31 पहुंचाया है। सेम का क्रिप्टॉन लिखोगे तो क्या करना होगा 4d10 5s2 5p1 ऐसे लिखना होगा। और डी लाना पड़ेगा, डी क्यों ला रहे हैं, और रीजन क्या है, देखो यहां पे ये 2 है, 4 1 5, 10 है, 10 3 13। देखो यहां पे 31 आ रहा है ना, आर्गन कितना पे 18 पे, इन तीन को जोड़े कितना हो जाएगा 21, कितना कम पड़ रहा है 10, इसलिए 10 लाए। सेम तो देखो यहां पे क्रिप्टॉन होता है 36 पे, ये हो गया 46, 349। इसमें थोड़ा सा और सोचना, जेनन, जेनन होता है 54 पे, इतना पता है 5d10 लाएंगे। लेकिन एक चीज अभी को होने के बाद एक चीज और लाऊंगा, एफ भी लाऊंगा। एफ लाने का रीजन क्या है, कितना का जंप लगा है 32, 32 कैसे फुलफिल होगा, 32 आएगा तुमको, अगर 32 यहां पे 32 का जंप हुआ है, 32 का जंप देखोगे ये हो गया 54, 54 पे होता है, नहीं पता तुम ये भी लिख देते, सुनो सुनो कैसे जंप कर रहा है इसको कंफ्यूजन, इसका तो इसका तो नहीं पता है, अगर नहीं पता हो तो 36 होता है, ये 54 होता है। देखो तो यहां तक 64 हो गया, अभी भी देखो तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है। एफ ले आओ, 4f14 और ये बन गया 6s2 6, ऐसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और उसका सिर्फ एक रीजन होता है, ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, रीजन सिर्फ क्या चल रहा है दिमाग में, दिमाग में ये चल रहा है यहां 32 का जंप हुआ है, खाली डी लिखते तो 14 कम पड़ रहा था, इसलिए एफ भी आएगा। ऐसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रो पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ देता है, और लिख के थोड़ा कोशिश को तो याद करने का, ये तो पता है वहां टेबल में नहीं लिखा है, मैं जानबूझ के लिखवा दूं, काम हो जाए तुम्हारा, तुम साथ साथ याद कर लो। ऐसे याद नहीं होता, एक और तरीका याद करने का, आलू गाजर मुझे हिंदी इतना लिखता कहाँ, वो ऐसे भी चाहो तो याद कर सकते हो, हिंदी लिखे का है कभी। वो याद याद तुम सुना तो क्लिक के तुम सुनाओ, पता है तुम पहले ये नाम याद कर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत काम का है। और लिख लो एक और चीज बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बता रहा है, बहुत कुछ बता रहा है इसमें। 10 2 3 5 10 2 10 3 13, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका पोजीशन भी पता कर सकते हैं। सुनो लिख लो तो बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो कल तो बताया था मैंने, जहां पे S2 आ रहा था, देखो अभी थोड़ा देर पहले बनाया ग्रुप नंबर 2, सब में क्या आ रहा था 2s2 3s2, S2 क्या पता था ग्रुप नंबर 2 है, कहोगे यहां ग्रुप कैसे पता चलेगा, ये तो है 13 नंबर पे, वो ऐसे पता करे, देखो ये कितना का जंप लिया, 3 से 12 मैंने छोड़ दिया है, कितना छोड़ा है 10, 10 छोड़ा है, 10 के बाद आ रहा है ये ना, देखो तो लास्ट में कितना एलिमेंट्स पर इलेक्ट्रॉन बच रहा है 3, और कितना का जंप हुआ है 10, इसे 10 3 13 है ये। और 13 कैसे पता, देखो मुझे ऐसे पता चलेगा पेपर में, अगर तुमसे पेपर में पूछेगा एलिमेंट्स का कौन सा ग्रुप है, ऐसे पता करना है, ये है देखो, ये देखो तो आ रहा है 13 नंबर पे,
एक दो लिखे, 3 से 12 छोड़ दिए। 3 से 12 कितना एलिमेंट्स होता है? 10। इसके आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। 10 3 13, इसलिए 13 पे है। ये क्या बता रहा है? ये 2 बता रहा है, पीरियड नंबर 2 पे है। जैसे बोरोन 2 नंबर पीरियड पे है, और ये 3 बता रहा है ग्रुप नंबर 13। इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप पता करने का तरीका है कि हर ऑर्बिट पे देखना, इलेक्ट्रॉन जितना लास्ट में बचेगा उतना थोड़ा छोड़ देना। और ये बात याद रखना, कभी पी 14 वही करे, 14 बनाऊंगा मैं ना, ये 2p2 आ जाएगा। बस वो याद रखना, पी ब्लॉक में ऐसा होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर पता करने का तरीका होता है 10 प्लस करना है। ये इसलिए बता रहे हैं, तुम कहीं बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्फ़िगरेशन देख के किसी का पोजीशन पता कर सकते हो। 10 में जोड़ देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और लिख के तुरंत सुनाओ तो सुनाओ तो लिख के। और दिमाग शांत करो, नुकसान करेगा, दिमाग शांत करो, ठंडे दिमाग से सोचो और लिख के तुरंत याद करो, याद रखो। इंडियम होता है, एलिमेंट होता है, कॉफी होता है, एलिमेंट होता है। वही ना बोल रहे तुझसे भाई, बोल रहा हूँ मैं, दिमाग कमजोर है, मुझे सब सुनाई दे देता है। ये कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता है। मैंने बहुत जबरदस्त मेडिटेशन किया मैंने, किसी इंसान के नॉलेज पर भरोसा मेरा, मेरे बारे में बहुत कहानी सोच के दिमाग कभी उड़ेगा, मुझे खुद पता चलता है। इतना सब्जेक्ट पढ़ कैसे लिया, उसी से पढ़ पाए, जो मन करता है सो पढ़ लेता हूँ मैं। मैंने अपने आप को ऐसा मेहनत किया है भाई। हाउ तुरंत याद एलिमेंट, मैंने इंसान के नेचर पे, वाइब्रेशन पे, सब पे वर्क किया है, इंसान क्या सोच सकता है। और तुरंत याद करो, चलो तुरंत याद करो। बता याद क्यों करवा रहे हैं? तो अगर ये चीज दिखे कहीं करोगे तो खुद, अब तक खुद से कोई फायदा नहीं है, कॉपी के लायक नहीं है दिमाग के लिए ये सब। और लिख के तुरंत फंसे पर नाम सुनो, पहला काम तुम नाम सुनाओ। कुछ दिन के अंदर तो टेबल पूरा याद हो जाएगा। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, याद करो। एटॉमिक नंबर याद रखना, किसमें, इसमें याद रखना, एक चेंज क्या करना एटॉमिक नंबर पे। अब 2 बार 8 नहीं जोड़ना है बाबू, 18 जोड़ना है। 8 18 फिर 18 फिर 32। और नेम एटॉमिक नंबर कोशिश को सुनाने का, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। थोड़ा सा करके याद करो तो दिक्कत नहीं होगा बाद में। तो अभी तक 4 ग्रुप याद हो गया है, 1 2 13 और 18 पहले से याद है, 4 हो चुका है। तो सुनाओ तो, याद कर लिए। एलिमेंट का नाम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन का एटॉमिक नंबर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और पता है क्या, पेपर पूछता है कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ। और सुनो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर साथ में देखो तो कॉन्फ़िगरेशन सुनो, याद करने का तरीका, याद कैसे करोगे ये तुमको पहले से याद है। बस याद रखना कि शुरू के 2 एलिमेंट में 2s2 2p1 3s 3p1, अगले वाले में याद रखना d आएगा 2 बार, 3d 4d, और लास्ट वाला में 4। पता है एक ग्रुप का याद कर लोगे ना, बाकी सब ग्रुप एकदम सेम है। जब तुम कार्बन लिखेगा फैमिली, यहाँ p2 लगा देंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे p3 लगा देंगे, सब सेम आएगा 100%। और एक बार सुनाओ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना मुश्किल है, एक और रास्ता है, सेकंड पे आ जाओ, 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड में 3 को सुनाओ तो, 30 सेकंड में ये भी तो कौन है। तो 30 सेकंड 3 वर्ड याद, 3 वर्ड याद रखना 30 सेकंड में, 3 वर्ड। हीलियम का, बोरो, एल्यूमिनियम, गैलियम, 3 को सुना दो 30 सेकंड में।
याद करो भाई, क्या करो भाई, याद करो फायदे ना होगा। याद करने से फायदा होता है कि तुम्हारा खुद के दिमाग में गया। ये उसे बैठा के याद करवाते अपने सामने, कोशिश कर पाए। तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम 2s2 2p1, नियोन का, और इसका लिखोगे, इसका एल्यूमिनियम का नियोन 3s2 3p1, गैलियम का आर्गन 3d10, उसके बाद 4s2 4p1। नीचे वाला भी याद कर पाए, तुम्हारा जब 5d आएगा और यहाँ पे आएगा 4s। इंडियम का क्रिप्टॉन, पहले आएगा क्रिप्टॉन, उसके बाद आएगा 4d 5s2 5p1, उसके बाद थैलियम का आएगा जेलन 5d10 4f 14 6s2 6p1। तो एक बार हिम्मत जुटा के ऊपर मत देखना, आंख बंद करके देखो, तुमको 4 ग्रुप याद है अभी तक, सुनाओगे? ग्रुप नंबर 1 का नाम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप नंबर 2 का नाम बेटा मांगे नहीं भाई, बेरिलियम मैग्नीशियम का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। अभी याद किया 13 नंबर, ऊपर नहीं देखना है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 18 भी याद है तुम्हें, 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इतना ही बहुत है, इतना याद के लिए बहुत है भाई। पीछे सुनने का पर्पस है, कोई कोई ऐसा ऐसे होता है ना, आगे याद करता है पीछे भूल जाता है, तो इतना थोड़ा समझ गए ना, ठीक है ना? इतना तुमको ज्यादा याद नहीं कराना है तुमको, यार इतना 13 तक याद कर लिए, 14 15 16 17 18, 14 15 16 17 याद करना है, फिर तुमको